नमस्ते प्यारे दोस्तों, फैक्ट्स एंड फिक्शन यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत देश अपनी ऋषि परंपरा के लिए प्रसिद्ध रहा है। इन ऋषियों ने अपना संपूर्ण जीवन मानव कल्याण के लिए समर्पित किया है और ये समय समय पर मानव जाति का मार्गदर्शन करते रहे हैं। भारत के इन ऋषियों में सर्वप्रमुख स्थान है सप्तऋषियों का। सप्तऋषियों के विषय में जानने से पूर्व हम लोग पहले हिंदू समय चक्र के विषय में कुछ बातें जान लेते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी पर मानव समय की गणना 24 घंटे के दिन और 365 दिनों के सौर वर्ष में करता है, उसी प्रकार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की आयु भी निर्धारित है। उनकी आयु पूरी होने पर एक नए ब्रह्म की उत्पत्ति होती है, परंतु ब्रह्मा की आयु निर्धारित करने वाले दिन और वर्ष सौर वर्षों से बहुत ज़्यादा अलग होते हैं। एक ब्रह्मा की आयु 100 ब्रह्म वर्ष मानी गई है। एक ब्रह्म वर्ष में 360 ब्रह्म दिन और रात होते हैं। ये ब्रह्म दिन और रात बराबर होते हैं। इन ब्रह्म दिन और रातों को कल्प कहा जाता है। कल्प दिन में ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग, भूलोक और पाताल की रचना होती है तथा कल्प रात्रि के दौरान ब्रह्मा सो जाते हैं और सारी सृष्टि का विनाश हो जाता है। एक कल्प में 14 मनवंतर माने गए हैं। एक मनवंतर एक मनु का जीवन काल है। मनु मानव जाति के पूर्वज हैं। एक मनवंतर के दौरान ब्रह्मा जी द्वारा इंद्र और देवताओं की रचना की जाती है तथा भूलोक पर मनु और सप्तऋषियों की रचना की जाती है। एक मनवंतर की अवधि के दौरान में 72 महायुग हैं तथा एक महायुग में 43,20,000 सौर वर्ष होते हैं। एक महायुग को 4 युगों में विभाजित किया है। पहला है सतयुग, जिसके अंदर 14,40,000 सौर वर्ष माने गए हैं। उसके पश्चात त्रेता युग, जिसमें 10,80,000 सौर वर्ष माने गए हैं। उसके बाद द्वापर युग, जिसमें 7,20,000 सौर वर्ष माने गए हैं तथा आखिर में कलयुग, जिसमें 3,60,000 वर्ष माने गए हैं। इन प्रत्येक युगों के शुरुआत और समाप्ति पर युग संध्या होती है, जिनमें इन युगों का 10-10% समय व्यतीत होता है। इस प्रकार पूरा समय मिलकर 43,20,000 सौर वर्षों का एक महायुग बनता है। वर्तमान में 100 ब्रह्म वर्षों में से 51वां वर्ष चल रहा है। हम लोग 51वें ब्रह्म वर्ष के पहले दिन के 7वें मनवंतर के 28वें महायुग में हैं। इस महायुग का अंतिम युग यानी कलयुग प्रारंभ हो चुका है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रत्येक मनवंतर में ब्रह्मा जी द्वारा 7 असाधारण मुनियों को नियुक्त किया जाता है, जो कि सप्तऋषि कहलाते हैं। ये ऋषि परम ज्ञान और धर्म के ज्ञाता होते हैं। इनका कार्य मानव जाति को सही मार्ग दिखाना होता है। इन सब ऋषियों में पहले थे ऋषि अत्रि। ये ब्रह्मा के मानस पुत्र कहलाते हैं। इनका जीवन काल इतना लंबा था कि इन्होंने राम अवतार के समय तथा द्वापर युग में महाभारत के समय तक अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया था। इनके प्रत्येक कर्तव्य में इनका साथ इनकी बुद्धिमान और तपस्विनी पत्नी अनुसूया ने दिया था। ब्रह्मा ने वर्तमान वैवस्वत मनवंतर के लिए ऋषि अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, जमदग्नि, भारद्वाज, विश्वामित्र और गौतम को नियुक्त किया। ब्रह्मा जी बोले, मेरे मानस पुत्रों, वैवस्वत मनवंतर के दौरान सृष्टि में न्याय और व्यवस्था बनाए रखना आप लोगों का परम कर्तव्य है। ब्रह्मा जी ने ऋषि अत्रि से कहा कि आप अपनी पवित्रता और ईमानदारी के लिए जगत में विख्यात होंगे। ऋषि अत्रि ने कहा, परमपिता, मैं अपना पूरा जीवन मानव जाति के कल्याण में समर्पित कर दूंगा। ऋषि अत्रि का विवाह कर्दम मुनि की पुत्री अनुसूया के साथ संपन्न हुआ। कर्दम मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे दोनों सदैव आपसी सौहार्द के साथ जीवन व्यतीत करेंगे। ऋषि अत्रि और अनुसूया ने चित्रकूट के सुरम्य पर्वतों के बीच पयस्विनी नदी के किनारे अपना आश्रम और गुरुकुल बनाया। ऋग्वेद के 5वें मंडल के दृष्टा ऋषि अत्रि ही हैं।
इसलिए इस मंडल को आत्रेय मंडल भी कहा जाता है। वेदों के ज्ञाता ऋषि अत्रि से शिक्षा प्राप्त करके उनके शिष्य अपने को परम सौभाग्यशाली मानते थे। ऋषि की पत्नी अनुसुया सभी शिष्यों का एक स्नेहमयी माता की भांति ख्याल रखती थीं। देवी अनुसुया आश्रम के कार्यों और धार्मिक क्रियाकलापों में सदैव ऋषि अत्रि की सहायता करती थीं। ऋषि अत्रि स्वयं को धन्य मानते थे कि उन्हें अनुसुया जैसी पत्नी मिली है। इसी समय एक अन्य वन में मांडव्य ऋषि भी निवास करते थे। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि वे एक लंबी अवधि के लिए मौन व्रत धारण कर रहे हैं, अतः कोई इस व्रत में व्यवधान उत्पन्न ना करे। परंतु दुर्भाग्यवश दो चोर अपने लूट के सामान के साथ उस आश्रम के पास छिप गए। उन्होंने सोचा कि वे इस लूट को आश्रम में छुपा देंगे और मौका मिलने पर उन्होंने ऐसा किया भी। फिर वे राजा के सिपाहियों से बचने के लिए वन में भीतर चले गए। जब राजा के सिपाही चोरों को ढूंढते हुए मांडव्य ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने ऋषि को मौन व्रत में ध्यान लगाए बैठे देखा। सिपाहियों ने ऋषि से पूछा कि क्या उन्होंने दो चोरों को वहां से गुजरते हुए देखा है, परंतु ऋषि मौन व्रत के अधीन थे, इस कारण उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर सिपाहियों का सरदार बहुत क्रोधित हुआ। उसने अपने सिपाहियों को आश्रम की तलाशी लेने का आदेश दिया। जब सिपाहियों ने आश्रम के अंदर तलाशी ली तो उन्हें लूट का सारा सामान वहां मिल गया। सिपाहियों का सरदार क्रोध से बोला, यह व्यक्ति कोई ऋषि नहीं है बल्कि लुटेरों का साथी है, इसे गिरफ्तार कर लो। फिर सिपाही ऋषि मांडव्य को घसीटते हुए राजा के पास ले गए, परंतु अभी तक ऋषि ने अपना मौन व्रत नहीं तोड़ा। राजा क्रोध से आग बबूला होकर बोला, तुमने ऋषि होने का ढोंग किया और लुटेरों का साथ दिया है, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? परंतु मांडव्य ऋषि कुछ नहीं बोले। तब राजा ने आदेश दिया कि इस व्यक्ति को पीट पीट कर अधमरा कर दो और फिर इसे मरने के लिए पेड़ पर लटका दो। परंतु ऋषि मांडव्य मौन व्रत धारण किए रहे। उन्होंने मृत्यु के भय से भी मौन नहीं तोड़ा। सिपाहियों ने उन्हें घायल करके एक वृक्ष से लटका दिया। उसी वन के पास एक पतिव्रता स्त्री सुमति अपने बीमार पति के साथ रहती थी। उसका पति रोग से अशक्त हो गया था, इसलिए वह उसे एक बड़े से टोकरी में लेकर अपने साथ जाती और हर प्रकार से उसका ख्याल रखती। लोग सुमति की बहुत प्रशंसा करते थे। एक बार सुमति और उसके पति ने पास के गांव का भ्रमण करने की बात सोची। सुमति के पति ने उससे कहा कि वे लोग रात में यात्रा करेंगे, क्योंकि वह इस बात के लिए शर्मिंदा था कि उसकी पत्नी उसे उठाकर ले जाती थी। रात्रि होने पर सुमति ने अपने पति को टोकरे में बैठाया और उसे अपने सिर पर लेकर वन की ओर से जाने लगी। उस दिन अमावस की रात थी। अंधेरा बहुत घना था और कुछ दिख नहीं रहा था। वह चलते चलते उस स्थान पर पहुंची जहां ऋषि मांडव्य को पेड़ से लटकाया गया था। गलती से सुमति के पति के पैर ऋषि के घायल शरीर पर लग गए। अब तक ऋषि का मौन व्रत पूर्ण हो चुका था। ऋषि ने दर्द और गुस्से के वशीभूत होकर श्राप दिया कि जिस व्यक्ति के पैर मेरे शरीर को छुए हैं, कल सूर्योदय तक उसकी मृत्यु हो जाएगी। सुमति ने ऋषि से बहुत प्रार्थना की कि यह गलती अनजाने में हुई है, परंतु ऋषि नहीं माने। इस घटना से भयभीत और दुखी सुमति वापस अपने घर लौट आई। उसका पति बोला, मेरे लिए शोक मत मनाओ, मैं तो वैसे भी तुम पर बोझ हूँ। मेरे मर जाने से तुम्हें तुम्हारे कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। परंतु सुमति बोली, ऐसा मत कहिए, अभी सूर्योदय होने में काफ़ी समय शेष है। मैं आपके प्राण बचाने के लिए कुछ न कुछ अवश्य सोच लूँगी। परंतु जब कोई उपाय न मिला तो सुमति ने ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर, यदि मैं आपकी सच्ची भक्त हूँ तो सूर्य कभी उदय ही नहीं होगा और मेरे पति सदैव मेरे साथ रहेंगे। सुमति की प्रार्थना में इतनी शक्ति थी कि सूर्योदय नहीं हुआ और संपूर्ण जगत अंधेरे में डूब गया। लोग भयभीत हो गए और कयास लगाने लगे कि पृथ्वी पर भारी श्राप आन पड़ा है। देवता भी भयभीत होकर बोले कि पवित्र सुमति ने सूर्योदय रोक दिया है, अब संपूर्ण पृथ्वी नष्ट हो जाएगी।
हमें ब्रह्मा जी के पास चलकर इस समस्या का कोई ना कोई समाधान ढूंढना पड़ेगा। देवतागण ब्रह्मा जी के पास गए और बोले कि सुमति ने सूर्योदय न होने का श्राप दिया है, अब आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि सुमति को समझाने का केवल एक ही मार्ग है, आप लोग देवी अनसुया से सहायता मांगिए। देवता ऋषि अत्रि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें तथा देवी अनसुया को सुमति के श्राप के विषय में बताया। वे बोले, देवी अब आप ही पृथ्वी को नष्ट होने से बचा सकती हैं। अनसुया ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे इस संकट का कोई ना कोई समाधान अवश्य खोज लेंगी। फिर अनसुया सुमति के पास पहुंची और उससे बोली कि वे उसकी मदद चाहती हैं। सुमति बोली, मेरे जैसी साधारण महिला आप जैसी तपस्विनी की किस प्रकार से सहायता कर सकती है। तब अनसुया ने सुमति से कहा कि वे अपने शब्द वापस ले ले और सूर्य को उदय होने दे। सुमति बोली, अगर सूर्योदय हुआ तो मेरे निर्दोष पति की मृत्यु हो जाएगी, जबकि उन्होंने कोई पाप नहीं किया है। अनसुया बोली, मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारे पति को पुनर्जीवित कर दूंगी, परंतु अपनी पीड़ा से बचने के लिए दूसरे निर्दोष प्राणियों के जीवन को संकट में मत डालो। सुमति बोली, आप मेरे लिए माता के समान हैं, मैं आपकी अवज्ञा नहीं कर सकती, मैं अपना श्राप वापस लेती हूँ। उसके ऐसा कहते ही सूर्योदय हो गया और पूरे जगत में हर्षोल्लास छा गया। देवता अनसुया की जय जयकार करने लगे, परंतु जैसे ही सूर्योदय हुआ सुमति के पति की मृत्यु हो गई। सुमति बोली, सारे संसार में उजाला हो गया, परंतु मेरा जीवन तो अंधकारमय है। तब देवी अनसुया ने यम देवता से प्रार्थना की कि यदि मैंने सदैव धर्म का पालन किया है तो आप सुमति के पति को वापस जीवन दान दे दें। अनसुया की प्रार्थना स्वीकार हुई और सुमति का पति पुनर्जीवित हो गया, साथ ही उसे उसके रोग से भी मुक्ति मिल गई। सुमति ने अनसुया का बहुत आभार व्यक्त किया। देवी अनसुया ने उसे सदा सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद दिया और अपने आश्रम लौट आईं। ऋषि अत्रि ने उन्हें प्रत्येक जीवधारी के प्राणों की रक्षा करने के लिए धन्यवाद दिया। इस प्रकार देवी अनसुया के सदाचार की ख्याति चारों ओर फैल गई तथा बहुत से मानव उनकी पूजा अर्चना भी करने लगे। इससे तीनों देवियां लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा बहुत अचंभित हुईं। तब पार्वती जी ने सुझाव दिया कि क्यों ना हम अनसुया की परीक्षा लें। उधर आश्रम में ऋषि अत्रि और देवी अनसुया चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार मानव जाति के कल्याण हेतु किस प्रकार सदाचारी पुत्र का जन्म हो। तब देवी अनसुया ने ऋषि अत्रि को सुझाव दिया, क्यों ना हम त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश को ही अपनी संतान के रूप में मांग लें। ऋषि अत्रि को यह सुझाव पसंद आया और वो बोले कि मैं तपस्या करूंगा कि त्रिमूर्ति हमारी संतान के रूप में हमारे आश्रम में जन्म लें। ऋषि अत्रि तप करने लगे और उनके तप की अग्नि से तीनों लोकों में भीषण ज्वाला उत्पन्न हो गई। त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने चर्चा की कि ऋषि अत्रि के तप से संपूर्ण सृष्टि भस्म हो जाएगी। वे हम तीनों को अपनी संतान के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। तब उनकी पत्नियों ने उनसे पूछा कि क्या अनसुया त्रिदेवों की माता बनने योग्य हैं। इस पर तीनों देवों ने अनसुया की परीक्षा लेने का विचार किया। त्रिदेव युवा सन्यासियों के वेश में अनसुया के आश्रम में भोजन ग्रहण करने के लिए पहुंच गए। उन्होंने देवी अनसुया से कहा कि हम आपके यहाँ भोजन ग्रहण करना चाहते हैं, परंतु हमारी एक शर्त है कि आप हमें भोजन अपने हाथों से खिलाएंगी, तभी हम भोजन ग्रहण करेंगे। अनसुया यह सुनकर अचंभित रह गईं और सोचने लगीं कि किस प्रकार मैं अपने धर्म का पालन करते हुए इन युवा सन्यासियों को भोजन दे सकती हूँ। तभी उनके मन में विचार आया कि हो ना हो ये सन्यासी त्रिदेव हैं जो कि उनकी परीक्षा ले रहे हैं। देवी अनसुया ने पवित्र जल छिड़का और तीनों त्रिदेवों को
6-6 महीने के शिशुओं में बदल दिया और फिर उन्हें अपने हाथों से भोजन खिलाया। इस प्रकार अनसुया अपनी सूझबूझ से त्रिदेवों की परीक्षा में सफल हुई। अब देवी अनसुया ने भी देवों से एक परिहास किया और उन्हें अपने वास्तविक रूप में नहीं आने दिया। अब तीनों देवियां सोचने लगीं कि अनसुया तो परीक्षा में सफल हुई हैं, पर वे हमारे पतियों को वापस उनके रूप में कब बदलेंगी। तीनों देवियां अनसुया के आश्रम में पहुंची और उनसे बोलीं कि आप त्रिदेवों की माता बनने के सर्वथा योग्य हैं, पर अब आप इन्हें इनके वास्तविक रूप में आने दीजिए। तब अनसुया ने उन्हें क्षमा मांगते हुए कहा कि मैंने एक छोटा सा परिहास किया है। तीनों देवियों ने अनसुया को आशीर्वाद दिया और अपने पतियों के साथ अपने अपने लोक में लौट गईं। समय आने पर तीनों देवों ने अत्रि और अनसुया के पुत्रों के रूप में जन्म लिया। ब्रह्मा ने सोम के रूप में, विष्णु ने दत्तात्रेय के रूप में और शिव ने दुर्वासा के रूप में जन्म लिया। तीनों बालक एक दूसरे से स्वभाव में बिल्कुल अलग थे। सोम रचनाकार थे और कुछ न कुछ बनाते रहते थे। दुर्वासा प्रत्येक विद्या सीखने में बहुत तेज थे, परंतु उनका स्वभाव क्रोधी प्रवृत्ति का था, जबकि दत्तात्रेय बहुत शांत स्वभाव के और आज्ञाकारी थे तथा माता अनसुया के कार्यों में सदैव उनकी मदद करते थे। अब ऋषि अत्रि अपने आश्रम के कार्यों में व्यस्त हो गए और देवी अनसुया अपने पुत्रों और शिष्यों के लिए भोजन आदि की व्यवस्था करने में जुट गईं। परंतु अब उनके लिए आश्रम में संसाधन कम पड़ने लगे थे। देवी अनसुया ने ऋषि अत्रि से कहा कि वे राजा प्रथा से मदद मांगे, क्योंकि आश्रम को चलाने के लिए उनके पास पर्याप्त धन नहीं बचा है। राजा प्रथा उस समय के चक्रवर्ती सम्राट थे। वे काफ़ी दयालु और लोक कल्याणकारी शासक थे। अगले ही दिन ऋषि अत्रि राजा के दरबार में पहुँचे। राजा ने उनका सत्कार किया और कहा कि वे ऋषि के दर्शनों से धन्य हो गए हैं। तब ऋषि ने उन्हें वैभवशाली होने का आशीर्वाद दिया। फिर ऋषि अत्रि ने राजा को अपने आने का प्रयोजन बताया तथा आश्रम चलाने के लिए उनसे सहायता मांगी। राजा ने कहा, ऋषिवर, मेरा जो कुछ भी है वह सब आपका ही है, परंतु मैं एक महत्वपूर्ण मसले में आपसे मदद चाहता हूँ। राजा प्रथा ने अश्वमेध यज्ञ की इच्छा जताई तथा ऋषि से आग्रह किया कि वे इंद्र से यज्ञ के अश्व की रक्षा करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला इंद्र का स्थान ले लेता है। इसलिए जब भी पृथ्वी पर कोई प्रतापशाली राजा अश्वमेध यज्ञ करते हैं तो देवराज इंद्र उसे सफल न होने देने की भरसक चेष्टा करते हैं। इसी क्रम में यह राजा भी आशंकित थे कि इंद्र उनके यज्ञ को सफल नहीं होने देंगे, इसलिए उन्होंने ऋषि से सहायता मांगी थी। ऋषि इसके लिए मान गए। ऋषि ने राजा को आश्वस्त किया कि वे यज्ञ के घोड़े की रक्षा करेंगे और इंद्र को उसे चुराने नहीं देंगे। अब राजा का पुत्र और ऋषि दिन रात घोड़े की पहरेदारी करने लगे, परंतु इंद्र भी उचित अवसर की प्रतीक्षा में थे। एक दिन जब ऋषि और राजकुमार की आंख लग गई, तब इंद्र ने मौका पाकर घोड़े को खोल लिया और उसे आकाश मार्ग से ले जाने लगे। परंतु तभी ऋषि अत्रि की आंख खुल गई और उन्होंने इंद्र को घोड़े के साथ भागते हुए देखा। ऋषि ने राजकुमार को उठाया तो राजकुमार ने उनसे पूछा कि क्या मैं देवराज पर तीर से प्रहार कर सकता हूँ। ऋषि ने कहा, एक चोर को उसके कृत्य का दंड तो देना ही चाहिए। तब राजकुमार ने तीर चलाया, जिससे इंद्र आहत हुए और उन्होंने घोड़े को छोड़ दिया। फिर ऋषि ने घोड़े को वापस सुरक्षित स्थान पर बांध दिया। अपनी योजना में असफल होने पर इंद्र ने एक युक्ति सोची
कि वह स्वयं को और घोड़े को अदृश्य कर लेंगे। इंद्र ने अपनी योजना के अनुसार कार्य किया और घोड़े को लेकर अदृश्य हो गए। परंतु तपस्वी ऋषि अत्रि ने इंद्र के मायाजाल को तोड़ दिया और इंद्र उनके सम्मुख घोड़े सहित आ गए। इंद्र बोले, तपस्वी, आपको पराजित करना मेरे लिए असंभव है। अब मैं यज्ञ में विघ्न नहीं डालूंगा। इस प्रकार राजा ने अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया और ऋषि अत्रि को अनेकों उपहार सहित आदरपूर्वक आश्रम में पहुंचाया। समय बीतता गया और अत्रि तथा अनुसुईया के पुत्र भूलोक पर अपने जीवन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आश्रम छोड़कर निकल गए। देवी अनुसुईया ने अत्रि जी से कहा कि सतयुग समाप्त होने वाला है और त्रेता की शुरुआत होने वाली है। तब ऋषि अत्रि ने कहा, त्रेता युग में भगवान विष्णु का श्री राम के रूप में पृथ्वी पर अवतार होगा और वे हमें वन में मिलेंगे। वहाँ आपको सीता जी की सहायता करनी होगी। इस तरह वर्ष बीतते गए और श्री राम अपने वनवास के अंतिम वर्ष में चित्रकूट में कुटिया बनाकर रहने लगे। उन्होंने सीता जी से कहा, यह वनवास का हमारा आखिरी वर्ष है, अब हमें चित्रकूट से चलना चाहिए। सीता जी बोलीं, चलने से पहले हमें ऋषि अत्रि और अनुसुईया के दर्शन कर लेने चाहिए। फिर वे लोग ऋषि अत्रि के आश्रम पहुँचे। अत्रि जी ने उनका सत्कार किया और बोले कि मैं इस दिन की प्रतीक्षा वर्षों से कर रहा था। अनुसुईया ने राम, लक्ष्मण और सीता को सात्विक स्वादिष्ट भोजन कराया। भोजन कराते समय सीता जी ने अनुसुईया से पूछा कि मैंने सुना है आप गंगा नदी को चित्रकूट लेकर आई हो, कृपया मुझे ये कथा सुनाएं। तब देवी अनुसुईया ने कथा की शुरुआत की कि एक बार चित्रकूट में भयंकर सूखा पड़ा। जल के अभाव में वनस्पति सूख गई तथा मनुष्य और पशु भूखे मरने लगे। तब वहाँ के निवासी ऋषि अत्रि के पास सहायता की पुकार लेकर पहुँचे। ऋषि अत्रि ने इंद्र की घोर तपस्या करी, परंतु फिर भी वर्षा नहीं हुई। ऋषि अत्रि बड़े निराश हुए, परंतु शीघ्र ही उन्होंने एक उपाय सोचा। वे देवी अनुसुईया से बोले, आप माता गंगा जी की प्रार्थना करें, वे अवश्य ही हम पर प्रसन्न होंगी। तब अत्रि जी की प्रेरणा से अनुसुईया ने गंगा जी को प्रसन्न कर लिया। माँ गंगा ने प्रकट होकर अनुसुईया से वरदान मांगने को कहा तो अनुसुईया बोली, हे माता, आप चित्रकूट से प्रवाहित होकर इस क्षेत्र को अकाल से मुक्ति दिलाएं। गंगा जी ने कहा, मैं अपना मार्ग नहीं बदल सकती, परंतु मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। तब गंगा जी ने अपनी एक सहायक धारा मंदाकिनी को चित्रकूट से प्रवाहित किया और उस क्षेत्र के सूखे को समाप्त कर दिया। यह कथा सुनकर सीता जी अत्यंत प्रसन्न हुई। आश्रम से प्रस्थान करने से पहले अनुसुईया ने सीता जी को दिव्य वस्त्र और आभूषण भेंट किए। ये दिव्य वस्त्र कभी मैले नहीं पड़ते थे तथा वह आभूषण सीता जी के काम तब आए जब रावण ने उनका अपहरण कर लिया। सीता जी पूरे रास्ते एक एक आभूषण गिराती रहीं, जिससे श्री राम उन तक पहुँचने में सफल हुए। इस प्रकार ऋषि अत्रि और अनुसुईया ने श्री राम की सहायता की। अब त्रेता युग भी समाप्त हो गया और द्वापर की शुरुआत हुई। तब देवी अनुसुईया ने ऋषि अत्रि से पूछा, हम कब तक भूलोक पर जीवन व्यतीत करेंगे? तो अत्रि जी बोले, ब्रह्मा जी द्वारा सौंपा गया कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। अभी हमें महाभारत के भीषण संग्राम में पांडवों की सहायता करनी है। समय बीतते बीतते द्वापर का अंत निकट आ गया और एक दिन ऋषि गौतम अत्रि जी के पास आए और बोले कि महाभारत का भीषण संग्राम चल रहा है। गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा के वध का समाचार सुनकर द्रोण पुत्र शोक में आपे से बाहर हो चुके हैं और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने वाले हैं। हमें चलकर उन्हें रोकना चाहिए, अन्यथा असंख्य निर्दोष प्राणियों का संहार हो जाएगा। तब ऋषि अत्रि और गौतम जी कुरुक्षेत्र पहुँचे और उन्होंने गुरु द्रोण को समझाने की चेष्टा की। द्रोण बोले, पांडवों ने छल से मेरे पुत्र का वध कर दिया है। मेरा
क्रोध तभी शांत होगा जब मैं संपूर्ण पांडव सेना का विनाश कर दूंगा। ऋषि अत्रि ने कहा, हे महान आचार्य, आप तो धर्मात्मा ब्राह्मण हैं, आप कब से हिंसक रक्तपात में आनंद लेने लगे? यह सुनते ही गुरु द्रोण के हाथ से धनुष गिर गया। वे पश्चाताप की मुद्रा में आ गए। उनके आंखों से अश्रु बहने लगे और उन्होंने कहा कि मैं ब्रह्मास्त्र का उपयोग नहीं करूंगा। आपने मुझे हिंसा से बचाया है, इसलिए हे महान अत्रि, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब द्रोण ने अस्त्र त्याग दिए और द्रोण का वध हो गया। इस प्रकार इस युद्ध में अत्रि जी की सहायता से पांडवों ने विजय प्राप्त की। ऋषि गौतम ने अनेकों प्राणियों का जीवन बचाने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए अत्रि जी को नमन किया, तो वे बोले कि मैं तो मात्र ब्रह्मा के आदेश का पालन कर रहा हूँ। अब ऋषि अत्रि और अनसुया का कार्य धरती पर से समाप्त हो चुका था। ब्रह्मा जी ने उन्हें आकाश में दैदीप्यमान तारामंडल में प्रमुख स्थान दिया, जहाँ से वे आज भी मानव जाति का मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो यह थी सप्त ऋषियों में से पहले अत्रि और उनकी पत्नी माता अनसुया की कथा। आशा करता हूँ यह आपको पसंद आई होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार आगे भी हम और सप्त ऋषियों के विषय में जानेंगे। धन्यवाद दोस्तों।